भारत सरकार के विमुक्त जाति घुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भरत भाई बाबू भाई पाटनी आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान घुमक्कड़ समाज से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने रेसिडेंसी कोठी के सभा कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने प्रशासन के द्वारा घुमक्कड़ समाज के लोगों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली। इस दौरान समाज के लोगों ने उन्हें कई समस्याओं से अवगत भी कराया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में भरत भाई बाबू भाई पाटनी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समाज में निम्न वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, साथ ही लोगों को योजना का पूरा लाभ मिले। इसको लेकर भी लगातार बैठक की जा रही है। घुमक्कड़ समाज के लोगों से मिले सुझाव और शिकायतों को लेकर भरत भाई बाबू भाई पाटनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार के माध्यम से सभी का हल निकाला जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। एसआईआर एक ऐसा चीज है, इसमें घुमंतु जातियों के लिए डीएम को पावर देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास में तो आजीविका के लिए उनका स्थान बदलते रहना पड़ता है। तो इसके लिए इनके पास में कोई आधार कार्ड भी नहीं होता है, चुटनी कार्ड भी नहीं होता है। तो डीएम को पावर देके इनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके एसआईआर और ऐसा कोई सरकार का ऐसा कोई स्पेसिफिकली एक समूह को इनसे मुख्य धारा में से आउट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जहां जो गैप है, कम्युनिकेशन जो गैप है, एक गैप को पूरा करने के लिए स्पेसिफिकली इन जातियों को वोटर आईडी से छूट न जाए, इनके लिए मुझे लगता है कोई प्रावधान होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इन जातियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किन किन विषयों पर चर्चा की गई है? यहाँ जो बैठक हुई, जो डीएनटी है, एनटी है और एसएनटी, इन जातियों की जो समस्या है, स्वास्थ्य की पे बात हुई, चाइल्ड पे बात हुई, वुमन पे बात हुई, लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात हुई, और जो दिक्कतें आ रही थी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जी बात हुई, आवास के बारे में जो बात हुई, भारत सरकार की सीड योजना के बारे में भी जो बात हुई, और जो सर्वेक्षण का जो काम जो चल रहा है एमपी का, मुझे लगता है भारत देश में पहला एक स्टेट है कि वो स्टेट के तौर पे स्पेसिफिकली एक बजट आवंटन करके इन जातियों का जो सर्वेक्षण करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी मैं सराहना करता हूँ, एमपी सरकार की सराहना करता हूँ। जो यहाँ के जो डीएम हैं आज उपस्थित होना चाहिए, लेकिन आज डीएम इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आज ऊपर नहीं हुए। आज मुझे स्टेट गेस्ट का मुझे दर्जा मिला। इन जातियों आज 51 कम्युनिटीज है, 10 जातियां एससी में है, 14 जातियां ओबीसी में है और 27 जातियां ईडब्ल्यूएस में। कहीं नहीं इनका कोई शेड्यूल में इनका प्रावधान नहीं हुआ। यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिक्कतें आ रही है, डॉक्यूमेंट के बारे में दिक्कतें आ रही है, कुछ लोगों के पास में आधार कार्ड की भी दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम को राज्य सरकार इनको जिम्मेदारी देके एक स्पेसिफिकली जिस तरह से गुजरात के अंदर पटवारी और समाज कल्याण अधिकारी स्थल पे जाके इनकी जातियों के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, इनके खान पान के बारे में वो तय करके कास्ट सर्टिफिकेट देने का जो प्रावधान है, इस तरह का प्रावधान एमपी सरकार कराया जाए तो मुझे लगता है जो भारत सरकार की जो सीड योजना है और राज्य सरकार की सीड योजना है, वो अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए इंसान के साथ में इनको हम ले जा सके। ये पूरा समाज की
मुख्य धारा में से आउट है। इनको किन तरह समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इनके बारे में राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, मैं इनका सराहना भी करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में स्पेसिफिकली इन जातियों के लिए जो पॉलिसी जो बननी चाहिए और जो इन जातियों के लिए स्पेसिफिकली जो बजट का जो प्रावधान होना चाहिए, कहीं मुझे लगता है इसमें टूटी है। आने वाले दिनों में आपके माध्यम से मैं राज्य की सरकार को मैं अनुरोध करता हूं कि कम्युनिटी के लीडरों के साथ में, इनकी एनजीओ के साथ में, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं इनके साथ में और सरकार के जो लोग हैं साथ में मिलके टीम बना के इनकी समस्या, इनकी चुनौतियां और इनका सॉल्यूशन पे जो काम करेगी तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन जातियों को हम सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे।